Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज़ के लिए कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस और क्या थॉट्स हैं आपके लिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड करियर रीडिंग, लव रीडिंग एंड हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो या अब बात करूँ मैं रीडिंग की, तो रीडिंग आज कुछ इस तरीके से होगी कि कुछ मैं हैंड रिटन मैसेजेस जो है एनर्जाइज्ड हैंड रिटन मैसेजेस जो है मैं यूज़ करूँगी, जिनको मैंने एनर्जाइज्ड किया है मेडिटेशन के वक्त। मैंने जो है उनको यूज़ किया है एंड उसके बाद में मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एनर्जीज़ के लिए। ओके, पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा डेक मैंने ये बनाया है, ये वाला। एंड यहाँ से हम कुछ कार्ड्स लेंगे, लेकिन सिर्फ इन्हीं कार्ड से रीडिंग नहीं करेंगे, कुछ टैरो कार्ड्स भी लेंगे। मतलब कि हर एक कार्ड को हम क्लियर करेंगे अच्छे से एंड अच्छे से मैं उसके बारे में बताऊंगी। सो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और फिर आप देखिएगा, ठीक है। और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ओके, सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड फिर हम इनको क्लियर करके भी अच्छे से देखेंगे कि ओवरऑल रीडिंग हमें क्या बताना चाहती है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग, इमोशन एंड थॉट्स क्या हैं अभी आपके लिए। ये वाला कार्ड मैं ले रही हूँ, यहाँ पर है गेट टुगेदर। ओके, इमोशनल अटैचमेंट, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, थर्ड पार्टी। एक और कार्ड मैं लूँगी, मैरिज मटेरियल। ओके, ट्विन फ्लेम्स। सो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं गाइस, गेट टुगेदर, इमोशनल अटैचमेंट, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, थर्ड पार्टी एंड मैरिज मटेरियल। सो ये कुछ मैसेजेस मैंने यहाँ पर हमें मिले हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। लाइक आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखती है यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए फीलिंग्स इनकी दिख रही है वो ये है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी बातें हैं इनके दिल में जो कि आपको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी के होते हुए ये क्यों आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों ये आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, बट पहले मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। एंड एक इमोशनल अटैचमेंट फील हो रही है आपसे। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह ये देख रहे हैं। लाइक आप में आपके जो गुण है ना, जो जिनकी कभी कदर नहीं करते थे, जिनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या मैं बोलूँ कि शायद ये उनको पहले नहीं देख पाए थे बट अब देख पाए हैं, तो ये मुझे दिखता है कि एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देख रहे हैं।
कि आप एक ऐसे इंसान हो या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि या फिर आपके अंदर जो भी गुण है वो कुछ इस तरीके के हैं कि आप लाइफ पार्टनर किसी के बहुत अच्छे बनोगे। ख़ास तौर पर इनको ऐसा लग रहा है कि एज अ लाइफ पार्टनर आप बहुत अच्छे पार्टनर रहोगे, ठीक है। एंड बहुत सारी दिल की बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। कुछ बातें ज़रूर इनकी एनर्जीज़ में ऐसी चल रही हैं जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनको क्लियर करेंगे। एंड ट्विन फ्लेम्स का बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और इसी वजह से थर्ड पार्टी, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ऐसी एनर्जीज आती हैं लाइक थर्ड पार्टी एंड ये सारे चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स, बिकॉज उनको ना अट्रैक्शन होती है दूसरों की तरफ, कार्मिक जो अकाउंट्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन होती है। ओके, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। सो इनको हम क्लियर करेंगे। सो देखेंगे गेट टुगेदर का कार्ड यहाँ पर क्यों है और क्या मैसेजेस हमें इनसे मिलेगा। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, and Eight of Pentacles. Okay. इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इमोशनल अटैचमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, Three of Wands, sharing of emotions, Two of Wands, and King of Pentacles. Third party, the Fool, and Ace of Wands. Okay. Marriage material, King of Wands, and Eight of Swords. Okay. बॉटम द डेक से है Five of Cups. सो साइन बताती हूँ गाइस जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो मुझे दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, दूसरा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 12, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 14, नंबर 1 अगेन एंड नंबर 14 अगेन एंड नंबर 8। स्ट्रॉन्गली जो नंबर है वो है नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 14। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अगस्त का मंथ, जनवरी का मंथ एंड मई का मंथ, ठीक है। ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं। गेट टुगेदर के कार्ड के साथ आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक्चुअली सबसे पहले मैं क्लियर करूँगी थर्ड पार्टी का, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं रिलेशनशिप में, अगर ये थर्ड पार्टी हमेशा मैं थर्ड पार्टी किसी तीसरे पर्सन को लेती हूँ, ठीक है। अगर जैसे कि बहुत लोग थर्ड पार्टी में क्या होता है कि फैमिली है या कुछ भी है, मतलब कोई भी चैलेंज बन के आ रहा है तो उसको थर्ड पार्टी का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं हमेशा थर्ड पार्टी किसी तीसरे पर्सन को लेती हूँ। अगर उसके अलावा कोई चैलेंज होता है तो मैं उसका नाम ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर उनके खुद के कुछ थॉट्स हैं या फैमिली इशूज़ हैं या कुछ और इशूज़ हैं तो मैं नाम ले देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मीन्स कोई दूसरा पर्सन, ओके। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखती है कि काफ़ी अट्रैक्शन रही है थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर की, काफ़ी अट्रैक्ट रहे हैं एंड
सेम लेवल पर एनर्जीज थी कि ये आपके पार्टनर की तरफ से भी अट्रैक्शन थी, उसकी तरफ से भी अट्रैक्शन थी। तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी ने एक टाइम पर तो इनको बहुत वैल्यू दी एंड एक टाइम पे जाकर के कहीं ना कहीं इनसे वो वैल्यू वापस से ले ली। मतलब कि एक टाइम पर तो इनको बहुत अटेंशन दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत केयर दी, ऐसा फील करवाया कि उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। एंड एक टाइम पे जाकर के, जो कि अभी का जो मुझे टाइम दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनको इग्नोर कर रही है, थर्ड पार्टी जो है इनको फॉर ग्रांटेड ले रही है, थर्ड पार्टी जो है इनकी बातों को नहीं सुन रही है, अपनी मर्जी चला रही है या चला रहा है। सो वो थर्ड पर्सन जो है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि पहले उस थर्ड पर्सन ने क्या किया कि पहले बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यार जताया कि देखो कितना प्यार है, कितनी केयर है, कितनी रिस्पेक्ट है। देन जब उसको ये लगा कि अब ये पूरी तरीके से मेरे पीछे पागल है या फिर अब इसको मेरे से एक अटैचमेंट हो गई है, तो अब डरने वाली कोई बात नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला है, हमें जो है अब मुझे अपने तरीके से रहना है, ठीक है। सो पहले तो जो कहा सुना, हर बात मानी, सब कुछ हुआ, एक अटैचमेंट हो गई। लेकिन अब उनका जो मतलब कहते हैं ना कि इंसान एक बार ही मिले, दो बार ही मिले, तीन बार ही मिले तो वो हकीकत सामने नहीं आती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं किसी के साथ, तो धीरे धीरे करके उसकी हकीकत जो है वो सामने आने लगती है। तो सेम वही चीज़ हुई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। एंड अभी जो है, और आई थिंक ये जो मैरिज मटेरियल, इमोशनल अटैचमेंट एंड गेट टुगेदर, ये जो एनर्जीज आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं बिकॉज इसी पीरियड में इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि लोग किस तरीके के हैं, लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग किस तरीके से पागल बनाते हैं एंड लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमेशा ये जो फॉर ग्रांटेड, इग्नोर करना, बात ना सुनना, हमेशा से आपके साथ जब ये रिलेशनशिप पे थे तो हमेशा से ये इनकी तरफ से रहा है। और आपने फिर भी कहीं ना कहीं इनके जो है गुस्से को भी प्यार समझा और हमेशा जो है इतने रूड बिहेवियर के बाद में भी आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, या फिर आपने कभी गुस्सा खा के ये कि मैंने सब ख़त्म कर दिया, आपने कभी वो चीज़ नहीं की। सो कहीं तो इंसान जाकर के उस बात को रियलाइज़ करता है, कभी तो वो टाइम आता है जब वो उन चीज़ों को रियलाइज़ करे। तो वो टाइम मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है। तो वही ये रियलाइज़ कर रहे हैं अभी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रही है और फॉर ग्रांटेड भी ले रही है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, बट ये थर्ड पार्टी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बिल्कुल भी अच्छा उनको वो बिहेव नहीं लग रहा है। इसलिए ये जो है इस दौरान आपके बारे में बहुत सारे इमोशंस भी आ रहे हैं और थॉट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। गेट टुगेदर ये आपसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन्होंने जो है काम नहीं किया इस रिलेशनशिप में। अब जब थर्ड पार्टी ने इनको इग्नोर करना शुरू किया और ये अब एफर्ट डाल रहे हैं ना कि जानने की कि आखिर वो पर्सन ऐसा क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इनको वो बात याद आती है कि एक टाइम वो भी था जब ये ऐसे ही किया करते थे और आप सेम जैसे अब ये थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे इनके पीछे भागते थे क्लियरिटी के लिए, राइट। सो इनको वो चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि जैसे थर्ड पार्टी अभी कोई एफर्ट नहीं दिखा रही, वैसे ही एक टाइम पर इन्होंने भी नहीं दिखाए थे, जिस बात का मुझे रिग्रेट यहाँ पर नज़र आता है। रिग्रेट तो नहीं बोलूँगी बट एक रियलाइजेशन नज़र आती है, क्योंकि ऐसी रियलाइजेशन के बाद इंसान एक लो एनर्जी में चला जाता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। बट इनका वो वाला नहीं दिख रहा, इनको ऐसा दिख रहा है कि मैंने गलती जो है अपनी समय रहते जान ली, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड ये आपसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते में वर्क भी करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में वर्क नहीं किया था, इन्होंने अपना 100% नहीं दिया था और अब ये 100% अपना देना चाहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट इनको है एंड अभी जब ये ओवरथिंक करते हैं, जब इस थर्ड पार्टी और आपके बीच जो मतलब आपसे जो रिलेशन था, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन था, जब आप दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आता है कि एक स्टेबिलिटी जो होती है ना आपके साथ मिल सकती है, थर्ड पर्सन के साथ नहीं मिल सकती। क्योंकि ये इंसान अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। आपके वक्त क्या हुआ था कि इस इंसान ने जो है आपको चीट किया,
आपको परेशान किया बट आप वहीं खड़े रहे, मतलब कि आपने कभी इनका साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। आपने हमेशा यही सोचा कि मैं साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी। आपकी हमेशा सोच यही रही है। तो इनको इस चीज़ से ये भी समझ में आती है कि स्टेबिलिटी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सिर्फ आपके साथ मिल सकती है, थर्ड पर्सन के साथ वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। सो इसीलिए भी ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल अटैच हो रहे हैं ये आपसे इसी वजह से, बिकॉज इनको जो है ये चीज़ समझ में आई है कि अगर कोई स्टेबिलिटी दे सकता है तो सिर्फ आप दे सकते हो। और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, अब इनको वो गॉड गिफ्ट की तरह नज़र आ रहा है। लाइक एक गॉड गिफ्ट की तरह आया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, मैंने उसकी कदर नहीं की, मैंने वक्त रहते उसको नहीं पहचाना। इस बात का कहीं ना कहीं हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा पछतावा मुझे दिखता है। एंड यहाँ पर है शेयरिंग ऑफ इमोशंस। बहुत बहुत सारी बातें हैं जो ये पहले भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इतने इमोशनल ये कभी हुए नहीं हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्होंने कभी इतना इमोशनल फील नहीं किया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ही डिसीज़न लेते आए हैं, प्रैक्टिकली ही चलते आए हैं। तो इन्होंने कभी उस तरीके से डिसीज़न लिया ही नहीं। हमेशा दिमाग से इन्होंने सोचा है, दिमाग से डिसीज़न लिए, दिल से कभी लिया नहीं। और ना इतने भावनाओं में भय हैं, हमेशा ये इमोशनली कंट्रोल रहे हैं। लेकिन इस बार इनके साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये खुद इस बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ और इतना ज़्यादा इस तरीके का बिहेव कर रहा हूँ। लाइक इनको फ़र्क नहीं पड़ता था एक टाइम पे तो किसी भी बात का, बट इनको अब ये इस बात को सोच रहे हैं कि मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ने लगा है, मैं क्यों इतना सोचने लगा हूँ, या फिर क्यों मुझे इतना फ़र्क पड़ता है। तो ये वो चीज़ यहाँ पर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत मन करता है पहले तो इनका क्या था कि इनको समझ में ही नहीं आता था कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट अभी जो है ऐसा दिखता है कि इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं जा कर के अपनी फीलिंग को बताऊँ कि आखिर मेरे दिल में क्या चल रहा है, आखिर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये बताने का इनका मन कर रहा है। ठीक है, मैरिज मटीरियल, किंग ऑफ वॉन्ड, एंड वहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एक्चुअली ये चीज़ तो इन्होंने जान ली है कि कि आप में वो है कि आप एक स्टेबिलिटी दे सकते हो। हमेशा हम शादी के लिए किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो कि ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाए, जिसमें हमें वो चीज़ दिखती हो कि हाँ ये इंसान हमारा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। तो वो चीज़ इनको पहले नहीं, बट अब आपके अंदर नज़र आती है कि हाँ आप वो स्टेबिलिटी दोगे, आप ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले ही इंसान हो। बट आई थिंक कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है मैरिज को लेकर के थोड़े से स्टक फील करते हैं। कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हो सकता है, जैसे एज का, कास्ट का, रिलीजन का, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, या मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप हो तो ऐसे ही कि आपको लाइफ पार्टनर बनाया जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। तो काफ़ी बारी ऐसी सोच में चले जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिख रही है इनकी तरफ से। एंड ऐसा लगता है जैसे कि अब ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ की हैं। जब दूसरे पर्सन के साथ गए, इन्होंने वहाँ पर डील किया, तो इनको समझ में आया कि आपने इनको किस तरीके से ट्रीट किया था, आपने इनको किस तरीके से रिस्पेक्ट दी थी, किस तरीके से प्यार दिया था। एंड अब वो चीज़ जब इनको वहाँ से नहीं मिल रही है, देन इनको कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होती है। एक्चुअली ये रियलाइजेशंस होती हैं। और जैसे कि अगर आपका ट्विन कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपका ट्विन कनेक्शन, अगर आप ट्विन कनेक्शन में हो, सो ये चीज़ें होती रहेंगी, ये चीज़ें आती जाती ही मान लो। एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना और आ जाना, फिर से चले जाना, क्योंकि ट्विन कनेक्शन है इस चीज़ का कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं लाइफ में। ट्विन कनेक्ट, जैसे कि अभी इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की, तो ये इनका एक एक्सपीरियंस बन गया लाइफ का, राइट। एंड इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इसके साथ साथ भी।
तो ट्विन कनेक्शंस में यही होता है कि ये जो साइकिल्स आते हैं, ये जो ब्रेक्स आते हैं, इनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। सो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है ट्विन कनेक्शंस की, एक ब्यूटीफुल बात है ट्विन कनेक्शंस में कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान जो है फेस देख करके बोल सकता है कि इस इंसान पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो ट्विन कनेक्शन वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं एंड समय के साथ साथ उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनके साथ भी दिख रही है। सो ये चीज़ तो मुझे इस रिश्ते में दिखती है कि रिकन्सिलेशन तो आप दोनों का 100% अगेन होगा ही होगा। तो वो चीज़ तो मुझे इस रिश्ते में नज़र आती है। एंड मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हो, एनर्जीज़ क्लींस करने की ज़रूरत है गाइस। आपको अपने 7 चक्रास पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे एंड एनर्जी क्लींस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सराउंडिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं मुझे, सराउंडिंग की एनर्जीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। सो ज़रूरत है यहाँ पर कि आप जो है सॉल्ट बाथ ले या फिर आप केवड़ा एसेंस की ड्रॉप्स 6 to 7 ड्रॉप्स डाल के अपने नहाने के पानी में नहाएं, 7 चक्रा मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस का आप यूज़ करो, ये भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, बिकॉज़ एक कुछ चीज़ों की एंडिंग मुझे आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में नज़र आ रही है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या आ रहा है, इसमें मुझे कुछ चीज़ों की एंडिंग नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर 3 पर्सन है, तो कोई भी हमेशा जैसे कि बीच में अटकलें डालता है ना 3rd पर्सन बन के, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस 3rd पर्सन का एंड है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, बिकॉज़ यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो आप ये मान लो कि अभी आपका लाइफ में क्या चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में है कुछ एंडिंग्स, जो भी जैसे कि आपके करियर में कोई 3रा पर्सन टांग अड़ा रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई 3रा पर्सन टांग अड़ा रहा है, आपके किसी भी चीज़ में कोई 3रा पर्सन टांग अड़ा रहा है, तो उसका एंडिंग है। मतलब कि अब उसका टांग अड़ाना ना अड़ाना कोई मायने नहीं रखेगा और आपका काम बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है, बट क्या है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़े चांसेस है कि आप नेगेटिविटी में ना चले जाओ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ सॉल्ट बाथ का एंड केवड़ा एसेंस के 6 to 7 ड्रॉप्स का और उसके साथ 7 चक्रा मेडिटेशन का। सो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर आपके लिए। एंड ईगो को भी साइड में रखने का, ठीक है, ईगो को बीच में लाना ही मत, क्योंकि 3rd पार्टी का तो एंड दिखता है हर तरीके से। जहाँ भी 3rd पार्टी मतलब कोई 3रा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसका तो एंड दिखता ही दिखता है, लेकिन और आपके काम बनते भी दिख रहे हैं, बट ईगो की वजह से ईगो ना आपका 3rd पर्सन बन जाए। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपने ईगो को साइड में रखना है, ईगो को वैल्यू नहीं देनी इतनी ज़्यादा। हमेशा बहुत हर चीज़ को सॉफ्टली आपने डील करना है, ज़्यादा गुस्से में नहीं करना, ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच के नहीं करना, ज़्यादा इमोशनली सोच के नहीं करना। मतलब कि ये है कि जो भी काम करना है एक बारी नहीं 2 बारी सोच करके डिसीज़न लेना, एक बारी इमोशनली सोचना, एक बारी प्रैक्टिकली सोचना एंड देन फिर डिसीज़न लेना। और डिसीज़न थोड़ा सा सेल्फिश हो करके लेना कि आपके हक में हो, चाहे फिर वो कैसा भी हो, मतलब कि आपका उसमें कोई नुकसान ना हो, ऐसे डिसीज़न लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम पे। सो इस चीज़ को आप फॉलो करें, ओके, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।